तो हेलो गाइस, तो हम अब देखेंगे बिहार बोर्ड टेंथ का जो इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पार्ट 1 हमने 1 से 25 तक एमसीक्यू कर लिए थे और इससे आगे जो भी एमसीक्यू है हम उसे बताने वाले हैं। तो ये इतिहास चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। आप यहाँ से करके जाएँ, यहाँ से एमसीक्यू आएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। तो अब हम देखेंगे सवाल नंबर 25 तक बता दिए थे, अब इससे आगे हम 26 से देखेंगे कि जाल्वेरेन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो ये किस राज्य ने की थी? ऑप्शन नंबर ए प्रसा। ठीक, अब 27 नंबर सवाल देखेंगे। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। ऑप्शन नंबर इसका भी है मैग्यार। अब हम सवाल नंबर 28 देखेंगे। सवाल नंबर 28 क्या कहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की। अब हम देखेंगे अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 29 कि मारी आन किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो यह थे फ्रांस की। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब हम 30 नंबर सवाल देखेंगे कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय देश की सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यूनान को कहा जाता है। फिर हम 31 नंबर सवाल देखेंगे। 31 नंबर सवाल है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए 1688 ईस्वी में। फिर हम सवाल नंबर 32 देखेंगे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो यह किस ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश का शासन था। अब हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 33 कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई। फिर सवाल नंबर 34 देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो कितने युद्ध किए थे बिस्मार्क? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 युद्ध किए थे। अब हम सवाल नंबर 35 देखेंगे कि वियना कांग्रेस, 35 नंबर क्या है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। ठीक है, और ये तीनों शामिल था, जर्मनी शामिल नहीं था। ठीक है, सवाल नंबर हम 36 सवाल नंबर देखेंगे। 36 क्या कहते हैं? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन नंबर ए रूस ने। फिर हम देखेंगे सवाल नंबर 37 नंबर क्या कहता है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यह था ऑप्शन नंबर सी, मेजनी था। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है 38 नंबर सवाल कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की काटना अधिक पसंद करूंगा? तो किस राजा ने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स दशम ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स दशम ने। अब हम 39 नंबर सवाल हम देखेंगे। 39 नंबर सवाल क्या कहते हैं कि प्रसा का शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, विलियम प्रथम। अब हम 40 नंबर सवाल देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज? तो ये तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, रोज इसी तरह वीडियो आता रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, रोज 8 बजे तक आ जाएगा आप लोगों के लिए वीडियो और यहीं से एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू 10th क्लास बिहार बोर्ड में यहीं से सारा आएगा, आप पढ़ के जाए, यहीं से सारा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो किस संघ की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ की स्थापना की। अब हम 42 नंबर सवाल देखेंगे कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया? तो इसका सवाल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ठीक है, अब हम 43 नंबर सवाल देखेंगे। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मेजनी ने की थी। अब 44 नंबर सवाल हम देखेंगे कि गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह था ऑप्शन नंबर ए, इटली में। अब हम 45 नंबर सवाल देखेंगे कि मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, फिर 46 नंबर सवाल, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1810 में। ठीक है, अब 47 नंबर सवाल हम देखेंगे। 47 नंबर सवाल क्या कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश शासन राजतंत्र। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र। अब 48 नंबर सवाल कहता है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो किसने किया था ये? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी ने। ठीक, अब 49 नंबर सवाल हम देखते हैं। 49 नंबर सवाल कहते हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह राष्ट्रवाद का अवधारणा का उदय किस घटना से माना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। 50 नंबर सवाल, रक्त और लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क ने।
अब हम 51 नंबर सवाल देखते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सेडन युद्ध के बाद। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह 25-25 एमसीक्यू हम रोज लाएंगे बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम के लिए। आप लोग मेरे आईडी को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बाद शेयर करें।